दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से मांगे सुझाव। दोस्तों झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब थम रही है, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से धीरे धीरे लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ कदम बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर अनलॉक 1 को लेकर राज्य की जनता से सलाह मांगी है। सीएम ने ट्वीट में लिखा, साथियों कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना के दूसरे लहर पर काबू पा लिया है। उन्होंने कहा, जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसा होना चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास का सुझाव, अलग अलग सेक्टर की दुकानें सप्ताह में 2-2 दिन खुलें। झारखंड सरकार ने 3 जून से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने सभी से सुझाव भी मांगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पर सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की जो प्रक्रिया चल रही है, उससे बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, व्यापारी व उनके कर्मचारी परेशान हैं। अभी शुरुआती दौर में सप्ताह में 2-2 दिन के लिए हर तरह की दुकानों को खोला जाना चाहिए। व्यापार का वर्गीकरण कर खुलने का दिन बांट दिए जाए। पूर्व मंत्री एनो शेखा 90 दिनों के पैरोल पर रिहा। पूर्व मंत्री एनो शेखा सोमवार को 90 दिनों के पैरोल पर जेल से रिहा किए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए उन्हें पैरोल दिया गया है। विदित हो कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एनोस एक्का को 7 साल कैद की सजा मिली थी। एनोस एक्का को रांची के होटवार जेल से रिहा किया गया। वह आय से अधिक संपत्ति के मामले में होटवार जेल में सजा काट रहे थे। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। दोस्तों झारखंड के गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने गुमला के कुर्मगढ़ जंगल में माओवादियों से हुई मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया है। नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। झारखंड में सोमवार की सुबह पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में एक नक्सली मारा गया है। यह मुठभेड़ गुमला के कुरुमगढ़ के जंगल में हुई। मारे गए इस नक्सली की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस का लगातार चल रहा था अभियान। झारखंड के गुमला एसपी को नक्सलियों की सटीक गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों के दस्ता रुका हुआ है और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल की आइकन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बिहार से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएमजी की बैठक के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री की ओर से जारी ट्वीट में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह यानी 8 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, लेकिन व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। ज्ञात हो कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और अब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खरीदा नया घर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और अब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों प्रॉपर्टी में काफी निवेश कर रहे हैं। एमएस धोनी ने हाल ही में पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक नया मकान खरीदा है। पूर्व भारतीय कप्तान की नए बिजनेस और प्रॉपर्टी खरीदने में काफी रुचि है। धोनी रांची में कड़कनाथ मुर्गे के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस भी कर रहे हैं। उन्होंने पुणे के रावत में स्टाडो प्रेसिडेंशियल सोसाइटी में भी घर खरीदा है। इससे पहले उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने मुंबई में अपने नए घर के निर्माण की तस्वीरें शेयर की थी। सीएसके के कैप्टन कूल आईपीएल 2021 स्थगित होने के बाद
रांची में अपने फार्म हाउस में वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। झारखंड के बोकारो जिले से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बोकारो में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसी क्रम में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी बोकारो पहुंचे। उन्होंने बोकारो में सेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान बोकारो विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने बताया कि बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 10 से 15 दिनों में कोई ठोस पहल होती नजर आएगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम बनाने में कोई बाधा नहीं है। झारखंड की 26 लड़कियां फंसी तमिलनाडु में, वीडियो पोस्ट कर मांगी मदद। दोस्तों, तमिलनाडु में दुमका सहित संथाल क्षेत्र की 26 लड़कियां फंसी हुई हैं। तमिलनाडु में 1.5 माह से लॉकडाउन के कारण लड़कियों के वापस आने के विकल्प बंद हुए हैं। सभी लड़कियां तमिलनाडु के त्रिपुर में एक कपड़ा फैक्ट्री में सिलाई का काम करती हैं। जी आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक भी लड़कियों की वापसी में अवरोध बना हुआ है। तमिलनाडु में फंसी सभी लड़कियों ने धनबाद में प्रवासी मजदूरों को वापस झारखंड लाने का काम करने वाली संस्था शुभ संदेश फाउंडेशन से संपर्क किया है। वीडियो पोस्ट के माध्यम से लड़कियों ने अपना दर्द बताया कि लॉकडाउन में उन्हें वहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन कब खत्म होगा, कोई सही जानकारी नहीं मिल रही है। यहाँ रोजाना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मीडिया कर्मी, सब्जी वाला और दूध विक्रेता जैसे लोग हाई रिस्क कर्मी, इनका प्राथमिकता के आधार पर होगा वैक्सीनेशन। झारखंड में कोरोना संक्रमण कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसके नियंत्रण को और मजबूत बनाने को लेकर सरकार कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब राज्य के सभी सब्जी, दूध विक्रेताओं और पेट्रोल पंप कर्मचारियों समेत हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी डीसी को पत्र जारी किया है। खबरों को माने तो पत्र में कहा गया है कि लोगों के वैसे समूह जो आम लोगों की दिनचर्या से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग ह्यूमन चेन का अहम हिस्सा है और कोरोना के चेन का भी रिस्क है। सरकार बना रही है योजना, अब हर दिन 1 करोड़ लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। देश भर में इन दिनों कोरोना की वैक्सीन को लेकर मारामारी है। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीके लगाने वाले सेंटर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार अब हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है। खबरों को माने तो जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते से यह संभव है। फिलहाल इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार हर महीने 30 से 32 करोड़ वैक्सीन के प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में सरकार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25 करोड़ डोज मिल सकती है। इसके अलावा सरकार की नजर स्पुतनिक वी और दूसरे वैक्सीन पर भी है। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में वैक्सीन के बाद उम्र भर बनी रह सकती है इम्यूनिटी। कोरोना वायरस पर इस वक्त दुनिया भर में रिसर्च चल रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिका में साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई 2 स्टडीज ने इम्यूनिटी को लेकर अच्छी खबर दी है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कम से कम 1 साल से लेकर उम्र में, जी हाँ, 1 साल से लेकर उम्र भर बनी रहती है। खास बात यह है कि इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के बाद और अच्छी हो जाती है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार वायरस को याद रखने वाली कोशिकाएं बोन मैरो जैसे टिश्यू में बनी रहती हैं और जरूरत पड़ने पर ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं। बायोलॉजी रिसर्च वेबसाइट बायोआरएक्सिव के मुताबिक बी सेल्स नाम की ये कोशिकाएं इन्फेक्शन होने के कम से कम 12 महीनों तक मजबूती से बनी रहती हैं। सिगरेट या हुक्का पीने से कोरोना होने का ज्यादा खतरा। दोस्तों, WHO का कहना है कि तंबाकू का धुआं सांस की नली और फेफड़ों में कोरोना वायरस के रिसेप्टर्स की तादाद को बढ़ा देता है। ऐसे में धूम्रपान करने वालों को कोरोना की होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी तरह किसी भी तरह का धूम्रपान करने वाले लोगों को अगर कोरोना होता है तो उन्हें
वेंटिलेटर पर लेने या उनकी मौत की आशंका 80% ज्यादा होती है। बेंगलुरु के एस्टर CMI अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य मुरली बताते हैं कि हाल में हुई स्टडीज से पता चला है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में कोरोना के साथ गंभीर बीमारी होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। मौसम विभाग के अनुमान से मानसून 3 दिन लेट। दोस्तों, मानसून पर 2 एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए हैं। निजी एजेंसी स्काई मेट वेदर के अनुसार मानसून केरल पहुंच चुका है। वहीं मौसम विभाग यानी IMD ने कहा कि ये 3 जून को केरल की तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था इस बार मानसून 31 मई को केरल पहुंचेगा। स्काई मेट वेदर ने मानसून 30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद यह लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है।